नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एवरी इन्फो टिप्स। मेरा नाम है रोहित और आप सभी का वापस स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने पहले भी ऑप्शन ट्रेडिंग पर वीडियो बनाया था बेसिक लेवल पर। हम ये वापस ये वीडियो बना रहे हैं एकदम बेसिक रूट लेवल से, ताकि नए से नए लर्नर्स जो है सीखना चाहते हैं कि ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करें, उनको एकदम से क्लियर हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉल क्या है, पुट क्या है, अपने बेसिक कैपिटल को कैसे बचाएं। बाकी मार्केट तो आपको प्रॉफिट खुद ब खुद दे देगी, आप अपना लॉस बचाइए, मार्केट आपको प्रॉफिट खुद ब खुद दे देगी। ये काफ़ी वीडियो मैंने ऑनलाइन भी देखे हुए हैं मार्केट में जो अवेलेबल है ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, बट ऐसा कोई बेसिक लेवल जो है मैंने देखा उसमें नहीं बताया गया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको रूट से रूट एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप क्लियर कर सकें अपने ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है। तो लीजिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, जहां पर हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो एकदम बेसिक लेवल पर देखा जाए, अगर आप इक्विटी मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर होते हैं बायर और सेलर्स। इसका मतलब अगर स्टॉक की प्राइस आपको लग रहा है ऊपर जाएगी तो आप स्टॉक को बाय कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी तो आप उस प्राइस पे उसे सेल करते हैं। ये आपको बेसिक फंडामेंटल तो सभी को क्लियर होगा कि प्राइस ऊपर जाने पर आप बाय करते हो, प्राइस नीचे जाने पर आप सेल करते हो, जो कि बायर्स और सेलर होते हैं मार्केट में। ये आप नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग में आप करते होगे, स्कैल्पिंग या इंट्राडे जो भी आप ट्रेड लेते हो दिन में। इसी तरीके पे, इसी कंसेप्ट पे बेस है ऑप्शन ट्रेडिंग। काफ़ी आसान है, मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने दो वर्ड देखा होगा, CE और PE। CE का मतलब होता है कॉल, C का मतलब होता है कॉल, और PE का मतलब होता है पुट। उसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी अभी आप देखोगे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, निफ्टी अगर 17,000 पर है, आपको अगर लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, तो आप कॉल ऑप्शन लेंगे। कॉल का मतलब ऊपर जाएगा प्राइस, तो आप कॉल ऑप्शन लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी की प्राइस नीचे गिरेगी, तो आप पुट, जो कि PE, ये ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। तो उसी तरीके से निफ्टी में और बैंक निफ्टी, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए जैसे आप स्टॉक्स में कुछ अमाउंट के कुछ क्वांटिटी लेते हैं, जितना आपकी अमाउंट है उस बेसिस के उस स्टॉक के प्राइस पर आपको उतनी क्वांटिटी मिलती है। उसी बेसिस पर आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो कुछ लॉट्स में आपको ट्रेड करने होते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी। निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको मिनिमम एक लॉट, जिसका क्वांटिटी होता है 50 क्वांटिटी, 1 लॉट निफ्टी में होता है। 1 लॉट इन निफ्टी इट्स 50 क्वांटिटी एंड 1 लॉट इन बैंक निफ्टी इज़ 25 क्वांटिटी। जी, आपको अगर निफ्टी में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको लॉट के बेसिस पर ट्रेड करना होता है, जिसपे निफ्टी में एक लॉट में 50 क्वांटिटी होते हैं और बैंक निफ्टी में 25 क्वांटिटी होते हैं एक लॉट में। तो आपको लॉट के बेसिस पर आप जो है वो क्वांटिटी उठाएंगे और ट्रेड करेंगे। सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही प्राइस, और यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, सब लोग कंपेयर करते हैं कॉल और पुट के बीच में।
ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ ये दोनों में कंपटीशन नहीं होता है, कॉल और पुट के ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं होता है। एक्चुअल में जो कंपटीशन होता है वही होता है बायर्स और सेलर, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर। जी हाँ, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। मैं आपको ये दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने काफ़ी बारी सुना होगा कि आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। ऑप्शन बायर्स में दो चीज़ें आप करते हैं, ऑप्शन सेलर में भी दो चीज़ें करते हैं, आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले हम ऑप्शन बायर के बारे में बताएंगे कि ऑप्शन बायर क्या कर सकता है और कितनी क्वांटिटी और कितनी प्राइस और कितने आप मार्जिन के साथ ट्रेड कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शन बाइंग में क्यों जाते हैं। तो ऑप्शन बायर्स जो है, ऑप्शन बायर्स, इसमें आप जो है स्टॉक की प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो आप कॉल को बाय करते हो, स्टॉक की प्राइस अगर नीचे जा रही है तो आप पुट को बाय करते हो। मैं एरो बना देता हूँ, ये नीचे जाने के लिए, ये ऊपर। आप बाय कर रहे हैं, ऑप्शन बायर हैं आप। तो ऑप्शन बायर लोग सबसे ज़्यादा क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि जब पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बायर में आप जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, और जैसे ही प्राइस नीचे जाएगी आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। इतना आई होप आपको क्लियर है। ये ऑप्शन हो गया बायर्स, आपका ये रोल है। आपको सीधा सीधा देखना है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूँ कि अगर प्राइस, जैसे ये निफ्टी का मैंने चार्ट खोला हुआ है, और निफ्टी, भूल जाइए वो चार्ट को, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी इस वक्त 17,000 पर चल रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये आगे चलकर कुछ दिनों में, या जैसे कि कोई भी एक्सपायरी, नॉर्मली एक्सपायरी हर वीक के थर्सडे को होती है, अगर आपको लग रहा है कि ये आने वाली एक्सपायरी के दिन या आने वाले जो भी, आप आगे आने वाली एक्सपायरी तक की बात छोड़ दीजिए, आप दिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट ओपन हो गया है, 10 बजे तक जो प्राइस चालू है वो 17,000 पर इस वक्त निफ्टी है, और आपको लग रहा है कि अब निफ्टी की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी और ये अप्रॉक्सीमेटली 17,100 तक जाएगी। तो आप जो है कॉल ऑप्शन निफ्टी का 17,100 पे बाय कर लोगे। वो क्वांटिटी पे जो भी ये स्ट्राइक प्राइस पे जो भी प्राइस चालू रहेगी, प्रीमियम की प्राइस चालू रहेगी। प्रीमियम की का क्या मतलब होता है कि आप जब भी ऑप्शंस बाय करते हो तो उस पर आप पूरी अमाउंट नहीं देते, आप सिर्फ प्रीमियम भरते हो। तो प्रीमियम इन द सेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको एक लॉट यानी 50 क्वांटिटी खरीदनी होगी। समझ लीजिए 17,100 की जो प्रीमियम की कीमत जो है वो इस वक्त चालू है 200 रुपये समझ लीजिए। तो आप 50 इंटू 200 करेंगे, और जो भी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये आप जो है वो प्रीमियम के तौर पर ये प्राइस देकर आप जो है ऑप्शन का एक लॉट, निफ्टी का एक लॉट जो है ऑप्शन बाय कर लोगे। अगर ये होता है ऑप्शन बाइंग। आपको अगर लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो। आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है, आप पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो। और मैंने आपको ये प्रीमियम भी बता दिया कि आपको क्या प्रीमियम देना पड़ता है जब भी आप ऑप्शन बाय या सेल करते हो। तो एक बात तो है, ऑप्शन बायर्स सबसे ज़्यादा लोग इसमें इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें प्रीमियम पहले तो कम है। प्रीमियम आप ऑप्शन बाइंग में जो है, अगर आपको कोई भी एक लॉट खरीदना या अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप मैक्स टू मैक्स आप 4 से 7,000 तक के बीच में एक लॉट खरीद सकते हो, डिपेंड ऑन जो भी प्रीमियम वैल्यू चालू है। जी हाँ,
आप ऑप्शन बाइंग में आपको यह है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होता है। बट एक और बात इसमें यह है कि ऑप्शन बाइंग में आपके विनिंग चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट 30 to 33% हो जाते हैं जी। सिर्फ आप मतलब अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से भी आप शायद 2 मैक्स टू मैक्स 3 अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया तो ही आप जो है विनिंग ट्रेड अपने ले सकते हो जी। इसमें विनिंग चांसेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सक्सेस होने के लिए आपको जब आप ऑप्शन बाय या ऑप्शन सेल करते हो ऑप्शन बाइंग में जब आप कॉल या पुट लेते हो तो ऐसा होना चाहिए कि सडन मूव होना चाहिए और आपको सीधा प्राइस जो है आपके प्रीमियम का वो बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ता है, मार्केट ऊपर नहीं जाता है तुरंत, या आपने पुट ऑप्शन लिया तो मार्केट नीचे नहीं जाता है तुरंत, तो आपकी जो प्रीमियम वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। वो धीरे धीरे 100 से समझ लीजिए प्रीमियम वैल्यू चले तो धीरे धीरे टाइम डीके के कारण वो कम होती है, और जिससे आप अगर एट दी एंड प्रॉफिट बना भी लो तो भी वो, अगर आपकी प्राइस बराबर ऊपर चली भी जाए तो भी वो मायने नहीं रखती, आप प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बना पाते। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग में लोग आते इसलिए क्योंकि कैपिटल कम है, कैपिटल कम होता है, और पर यहाँ पे विनिंग चांसेस भी आपका सबसे ज़्यादा कम होता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग जो है वो थोड़ा ये होता है कि रिस्की भी है, क्योंकि आप अपने कैपिटल बहुत ही आसानी से गंवा भी सकते हो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में जी। ये रिस्की भी होता है। और इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि ऑप्शन सेलिंग, अब ऑप्शन बाइंग में काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि कैपिटल लो है और प्रॉफिट बना भी लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से ट्रेड करने लग जाओ, चार्ट एनालिसिस आपका अच्छा हो जाए तो आप अच्छे तरीके से ट्रेड भी करोगे और प्रॉफिट भी, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी बनाओगे। उसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग जो है ये मैं आपको बता दूँ, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में सेम है, पुट है और कॉल है, ठीक है। बट फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप ऑप्शन सेल करते हो। जैसे आप इक्विटी में, नॉर्मल ट्रेडिंग में जब आप सेल करते हो तो आप क्या देखते हो, प्राइस जो है वो नीचे ही जानी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में पुट, जैसा कि मैंने पुट बताया था, आप पुट को ऑप्शन बाइंग में जब आप बाय करते हो तब आप क्या एज्यूम करते हो, जब आप ऑप्शन बाइंग में जब आप पुट को बाय करते हो तो आप क्या चाहते हो कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है, तभी आप बाय करते हो। ऑप्शन सेलिंग में इसी का उल्टा है। ऑप्शन सेलिंग में आप पुट को सेल करते हो। अब आप बोलोगे पुट को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिंपल तरीके से ले लेना। ऑप्शन को सेल करना मतलब पुट को आप सेल कर रहे हो, तो पुट को सेल कर रहे हो मतलब प्राइस अब नीचे नहीं जाएगी। अगर आप पुट को सेल करते हैं तो इसका मतलब ऑप्शन प्रीमियम जो है, मार्केट जो है आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तब आप पुट को सेल करोगे। अगर आप पुट को बाय करते ऑप्शन में, अगर आप पुट को बाय करते तो मार्केट नीचे जाता, तभी आप बाय करते हो। ऑप्शन सेलिंग में इसी का उल्टा है। आपको लग रहा है जब मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप वही पुट को आप सेल कर देते हो कि ठीक है, मैं ये पुट को अब सेल कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैं पुट को बाय करने की वजह से सेल कर रहा हूँ, या आप ऑप्शन सेलिंग में करते हैं। और इससे जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, आपके प्रीमियम जो है वो और माइनस में गिरते गिरते चले जाते हैं, माइनस में आपको दिखता है जनरली, ये है। उसी तरीके से आप कॉल को सेल करोगे कब, जब आपको लग रहा है कि प्राइस गिरने वाला है, तब आप ऑप्शन को सेल करोगे। तो ये कंसेप्ट मैं वापस आपको बता देता हूँ एकदम सिंपल तरीके से।
ऑप्शन बाइंग में आप कॉल और पुट करते हो। कॉल आप ऑप्शन बाइंग में तब करोगे जब आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा। पुट आप ऑप्शन बाइंग में तब करोगे जब आपको लग रहा है प्राइस नीचे जाएगा। एकदम सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग में ही हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कंसेप्ट की ही बात नहीं है, मैं बस एक बात बता रहा हूँ, अभी आपको समझने में आसानी काफ़ी हो जा रही है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग में ठीक उल्टा, प्राइस ऊपर जाने वाला है तो अभी तक जो पुट को हम बाय कर रहे थे, जब वो प्राइस नीचे गिरता है तो ही हम पुट को अब सेल करेंगे जब प्राइस ऊपर जाएगा। और ऑप्शन सेलिंग में जब हमें लग रहा है प्राइस नीचे जाएगा तो ही हम कॉल को सेल कर देते हैं। सिंपल। अब ऑप्शन सेलिंग में जो प्राइस है, ऑप्शन सेलिंग में जो हमें मार्जिन रिक्वायर है ऑप्शन सेलिंग के लिए, वो ऑलमोस्ट 1,25,000 से लेके 1,50,000 तक की कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट होती है एक लॉट खरीदने के लिए। जी हाँ, एक लॉट मतलब 50 निफ्टी के लिए या बैंक निफ्टी के लिए। एक लॉट खरीदने के लिए आपको ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1,50,000 होना ही चाहिए, तभी आप ऑप्शन सेलिंग कर पाएंगे। आप इतनी कैपिटल लेकर तो हर कोई नहीं रखता है अपने पास, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शन बाइंग प्रीफर करते हैं। और इसी बात का जो फ़ायदा है ऑप्शन सेलर्स को मिलता है। ऑप्शन सेलर्स जो है, मार्केट सेल करने पे ऊपर जाए या नीचे जाए, जैसा कि आपको पता है मार्केट मोस्टली साइडवेज रेंज बाउंड ज़्यादा होता है, इसमें भी ऑप्शन सेलर को फ़ायदा ही है। ऑप्शन सेलर को प्रीमियम मिल जाता है तो उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। भले ही वो जो भी प्राइस पर, जो भी प्रीमियम पे परचेज ऑप्शन सेल करते हैं, तो प्राइस ऊपर जाए या ना जाए, नीचे जाए या ना जाए, या रेंज ही रहे, ऑप्शन सेलर्स को कैसे भी करके प्रॉफिट होता है। उनके विनिंग के चांसेस जो होते हैं वो 60 to 66% होते हैं। जी हाँ, 66% ऑलमोस्ट होते हैं विनिंग चांसेस ऑप्शन सेलिंग में। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में लोग कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट बनाते हैं, ऑप्शन बाइंग में लोग ज़्यादा पैसा गंवाते हैं। बट ये भी कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन एकदम रिस्की है। अरे क्यों रिस्की है भैया? ऑप्शंस, मैं ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग दोनों मिलाकर बता रहा हूँ। आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो तो भैया आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्या? स्टॉप लॉस लगाओ यार। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, प्रीमियम जो है 200 रुपये है, तो आप एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाओ 150 पर, 160 पर, जो भी अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड से लगाओ। उसी तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, अगर आपका प्रीमियम 200 है तो सेम आप वापस स्टॉप लॉस लगाओ 250 पर, 300 पर, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लगाओ स्टॉप लॉस। तो कुछ भी रिस्की नहीं होगा। आप अपने कैपिटल को बचाइए, प्रॉफिट खुद ब खुद बनते जाएगा। ये था ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का एकदम बेसिक तरीका। इसी तरीके से हम ये चार्ट भी देख लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। ऑप्शन बाइंग पर हैं आप, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मार्केट जो है अब यहाँ से नीचे जाएगा इस लेवल से, तो आप इस लेवल पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 17,200 इस पर चालू है इस वक्त। स्ट्राइक अगर आप देखेंगे, स्पॉट प्राइस जो है 17,200 समथिंग अराउंड चालू है। तो आप ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर पुट ऑप्शन ले लेंगे, आप पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे, और इसी तरीके से जैसी जैसी मार्केट नीचे जाएगा आप प्रॉफिट बनाएंगे। और वहीं आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आप ऑप्शन बाइंग में आप कॉल ऑप्शन ले लेंगे, और इसी तरीके से जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा आप प्रॉफिट में जाएंगे। ऑप्शन सेलिंग में सेम एग्जांपल, इस रेंज से अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन को आप सेल करोगे
तो जैसी जैसी प्राइस नीचे जाएगा आप प्रॉफिट बनाते रहोगे, और जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है आपको लग रहा है इस लेवल से, तो आप ऑप्शन सेलिंग में पुट ऑप्शन को आप सेल कर दोगे। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा आप वह प्रॉफिट बनाते रहोगे। ये था हमारा वीडियो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को लेकर। बेसिक लेवल पे हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपकी ज़रूर सहायता कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप न्यू है चैनल पर, अगर हमारी ये वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेशन देने वाली लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करेंगे एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।